आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक्टिविटी 1.2। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे 1.1 एक्टिविटी। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.2। सबसे पहले एम। एक्टिविटी करने से पहले हम लोग को लिखना होता है एम। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं। प्रोसीजर कैसे करेंगे, टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो लेड नाइट सॉल्यूशन को हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में रखा। सेकेंड, टेक सम पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखें। उसके बाद ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को क्या किए, मिला दिए। उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग को पता चला कि ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ए येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। एक येलो प्रेसिपिटेट मिला। इसका मतलब एक नया सबस्टांस प्रोडक्ट में मिला। इसका कंक्लूजन, ए न्यू सबस्टांस विच इज ए येलो इन कलर इज फॉर्म। जो नया सबस्टांस मिला वो कैसा दिखा, हम लोग को येलो दिखा। नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ। आपके स्क्रीन पर इसका रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। एक्टिविटी हम लोग को पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में एक्टिविटी आता है। एक्टिविटी 1.3, इसमें एम लिखेंगे पिछले जैसा, टू डेमोस्ट्रेट ए केमिकल रिएक्शन। एक हमें केमिकल रिएक्शन करना है। प्रोसीजर तो करेंगे कैसे, टेक ए कोनिकल फ्लक्स एंड पुट सम जिंक पीसेज इन इट। एक कोनिकल फ्लक्स लिए। कोनिकल फ्लक्स कैसा होता है, आपको यहां दिखाई दे रहा है। कोनिकल फ्लक्स ऐसा होता है, उसमें कुछ जिंक पीस डाल दिए। एड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसमें मिला दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब होता है HCl, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व किए कि हुआ क्या, रिएक्शंस हुआ या नहीं हुआ। तो हमें मिला गैस बबल आर फॉर्म्ड अराउंड जिंक पीस। जिंक पीस के चारों तरफ गैस बबल फॉर्म्ड हो गया। व्हेन बर्निंग स्प्लिंटर। ये बर्निंग स्प्लिंटर क्या होता है, एक ऐसा बर्निंग स्प्लिंटर देखे वो दिवाली के दिन में एक बड़ा सा बर्निंग वाला होता है, उससे हम लोग कुछ कुछ जलाते हैं। एक बर्निंग स्प्लिंटर लेगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इज ब्रॉट क्लोज टू द गैस। गैस के पास नजदीक ले गए। दी गैस बर्न विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड निकालने लगा, चुक 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 टाइप का पॉप साउंड निकालने लगा। तो हमें पता चला कि ये गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर कभी भी पॉप साउंड का बात करें कि कोई गैस निकल रहा है जो पॉप साउंड दे रहा है, तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही होगा। इसे आप लिख लीजिए, एक्टिविटी 1.3 है। इधर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आप लोग को केमिकल इक्वेशन दो टाइप का पढ़ना है। वैसे आप जानते हैं कि दो टाइप का केमिकल इक्वेशन होता है। फर्स्ट वाले को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, इसे इस तरह से लिखा जाए तो इसे वर्ड इक्वेशन कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट में फॉर्म्ड करें वाटर। अगर ऐसे लिखा रहे तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है। समझ में नहीं आया। और एक होता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है,
जो फॉर्मूले के फॉर्म में, एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में लिखें उसे स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 लिखकर यहां पर दे दिए H2O का फॉर्मेशन हुआ, इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। अब हम लोग को जानना है बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग, बहुत मजेदार है, आप तुरंत इसको सीख जाइएगा। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में क्या करना है? बैलेंसिंग होता यह है कि रिएक्टेंट में जितना मास है प्रोडक्ट में उतना ही मास होना चाहिए, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर है तो हमारा इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। अगर नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कब होगा? जब हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। दोनों साइड अगर एटम बराबर रहे, रिएक्टेंट में भी एटम बराबर रहे और प्रोडक्ट में भी एटम बराबर रहे, तो हमारा वो क्या होगा? बैलेंस होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसे बैलेंस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग सीखने से पहले हम कुछ बात बताते हैं जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो यहां हम कहेंगे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, एक एटम है हाइड्रोजन का। अगर 2H लिखा हुआ है तो यहां हम कहेंगे 2 एटम है हाइड्रोजन का, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आगे अगर H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कहेंगे 1 क्या? एटम नहीं, मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर 2H2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इसमें एटम का बात करें कि कितना एटम है तो 4 एटम है, और इसमें कितना एटम है हाइड्रोजन के? तो 2 एटम है। इस वाले में कितने एटम है तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 से कितना हो जाएगा? 4 एटम ऑफ, एटम्स कर लो, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इतना लिख लीजिए। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं बैलेंसिंग को। दिया हुआ है H2 प्लस O2, ये हो गया हमारा H2O। अब हम देखेंगे कि क्या रिएक्टेंट में जितने एटम हैं क्या उतने प्रोडक्ट में एटम है। अगर एटम बराबर है तब तो ये खुद पर खुद बैलेंस है, अगर नहीं है तो हम लोग उसे बैलेंस करेंगे। तो लिखेंगे इधर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। प्रोडक्ट में क्या हुआ? हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन के अगर 2 एटम रहते तो हमारा काम हो जाता है। अब क्या करेंगे? यहां पर 2 लगा दें? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से तो हमेशा उस मॉलिक्यूल्स में करेंगे, उस मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, ना कि सिर्फ उसमें जो एटम है उसका नंबर बढ़ेगा। यानी कि अगर हम यहां 2 लगा देते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ठीक है, यहां पर देखा जाए, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ये वाला मामला तो सेट हो गया। लेकिन यहां हाइड्रोजन 4 है और यहां हाइड्रोजन कितना? 2।
यानी कि यहां 2 लगा देंगे तो 2 इंटू 2 कितना 4, यानी हाइड्रोजन यहां कितना 4, यानी ये क्या हुआ बैलेंस हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल CH4 प्लस O2 हुआ CO2 प्लस H2O, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, क्या ये बैलेंस है? तो सबसे पहले चेक करेंगे, कार्बन इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। ठीक है, इतना बात समझ में आया। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। इधर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, अरे 2 ये और 1 ये, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है जी, इतना आपको लिख लेना होगा आसानी से। धीरे धीरे बनाते बनाते ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग सीख जाएंगे ऐसे ही। अब कैसे बैलेंस करें, हाइड्रोजन यहां पर कितना है 2 है और यहां हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो सबसे पहले यहां 2 लगाते हैं। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 2 इंटू 2 कितना 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2, ये वाला 2 ऑक्सीजन में होगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2, अगर इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हमारा बैलेंस हो गया। इसे बैलेंस करना है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। पहला, चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहला नंबर, आप भी साथ साथ करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। Fe प्लस H2O हो गया Fe3O4 प्लस H2। क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, Fe कितना है इधर 1 एटम, हाइड्रोजन कितना है 2 एटम, ऑक्सीजन कितना है 1 एटम। इधर Fe कितना है 3 एटम, ऑक्सीजन कितना है 4 एटम, हाइड्रोजन कितना है 2 एटम। Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, यानी Fe में 3 लगा दें तो हमारा Fe कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्राई। तो आपको घबराना नहीं है, आप यहाँ 1 2 3 4 लगाकर, ये गलती होगा लेकिन प्रैक्टिस करते 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 हम लोग सीख जाएंगे। Fe3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 4 लगा दें, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 4। अब यहाँ हाइड्रोजन चेंज हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यानी कि यहाँ 4 लगा दें। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। Fe कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, अरे बोलो सही है। Fe कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हुआ 4 इंटू 2 कितना 42, अरे पटक देंगे 8 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। एक बता दिए, आपको ये वाला और ये वाला बनाकर भेजना है, हमें कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, वहां पर आप सेंड करिए। यहां पर हम बात बता दे रहे हैं कि अगर SO4 का होल थ्राइस दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सल्फर कितना 3, ऑक्सीजन कितना 12, सल्फर कितना 3 और ऑक्सीजन कितना 12। अगर सपोज यहां पर 2 लगा लेते हैं तो Fe कितना हो जाएगा यहां पर 2, और सल्फर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 3 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 था, अब कितना हो जाएगा 24। नहीं ठीक है, आप ये बनाकर हमें भेजिए, गलत होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन